कुछ देर पहले की बात करें तो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और उस प्रेस वार्ता के बाद जब प्रेस रिलीज़ मीडिया में वितरण की गई तो उसमें साफ तौर पर सबसे बड़ी हेडलाइन लिखी थी, आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। एक उम्मीद एक बार दोबारा से जागी है और उस उम्मीद पर कितना खरे उतर पाएंगे ये भी इस समाज की पूरी नज़र है। लगातार जब से सेंटर में मोदी सरकार आई है वो एक चीज़ पर जोर देते आई है। बहुत से मुद्दे थे उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चाहे वो धारा 370 की बात की जाए, ट्रिपल तलाक की बात की जाए या फिर महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात की जाए और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडितों को वापस श्रीनगर भेजने की बात की जाए। आपको लगता है कि पिछले लगभग 30-31 सालों से जो उम्मीद की निगाहों से कश्मीरी समाज के तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें हमारी घर वापसी होगी, हमारे घर जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी वो वहाँ पर छूट गई, आपको लगता है कि ये सरकार से आपने वो उम्मीदें बांध रखी हैं कि अगर अब नहीं हो पाया तो शायद सपना सपना ही रह जाएगा? थैंक यू, आपने हमें ये बातें पूछने का मौका और कहने का मौका दिया। देखिए, आशा पे दुनिया कायम होती है। हमने भी यही आशा पिछले 32 साल से बनाई थी हर एक सरकार पे जो केंद्र में और राज्य में रही है कि वे ज़रूर एक बार हमसे जो छीना गया, हमसे जो अधिकार और जन्मभूमि हमसे छीनी गई, आप उसको देने में कामयाब और सक्षम रहेंगे। लेकिन 32 साल में भी एक परिवार भी अभी तक घर नहीं जा पाया। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इट इज़ अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, इट इज़ अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल विल। अभी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में चल रही है और आपने देश दुनिया में काफ़ी सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे, जैसे धारा 370 को ख़त्म करना एक आम और इजी जॉब नहीं था, आपने ऐसे बड़े बड़े काम किए, इसलिए हम इस हिस्टोरिकल डिसीजन पे हमारी उम्मीदें और जाग चुकी हैं कि शायद आने वाले समय पे अब हमारी बारी आएगी, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि राम मंदिर और कश्मीरी पंडित की वापसी साइमल्टेनियसली होगी, क्योंकि राम मंदिर के साथ कश्मीरी पंडितों का बहुत पुराना इतिहास है। बिल्कुल। जिस 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का किस्सा और लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसी रात में लाखों के तादाद में कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए। हम तो ये तवक्का करते थे कि जिस दिन फाइनल वर्डिक्ट आ गई राम मंदिर की, उस दिन ये वर्डिक्ट भी होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के जितने भी कश्मीर में मंदिर हैं, राम लला जैसे मंदिर है वो भी हम रेस्टोर करके दे देंगे। उसके साथ ही अभी भी नहीं आया, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रूर आएंगे। और उसके बाद अभी तक आपसे ये उम्मीद लगाई चुके हैं और आज भी है कि आप ज़रूर आने वाले समय पे ये कदम उठाएंगे कि हमारी वापसी कैसी होगी, क्योंकि 8 साल आपके भी हो गए, अभी डायरेक्ट कोई एक्शन प्रोग्राम आपने कम्युनिटी के लिए नहीं दिया। एक चीज़ आपसे बड़ा अहम सवाल है और सवाल ये है कि जब 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई थी, जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं एक उम्मीद करके बैठे थे कि हमें उसमें इन्विटेशन मिलेगा, लेकिन कश्मीर के नेताओं की बात करें, जम्मू के नेताओं की बात करें, वो वहाँ पर गए। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि अगर वहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो कश्मीरी समाज से भी एक व्यक्ति वहाँ पर उस मीटिंग का हिस्सा होना चाहिए था जो कश्मीरियों की बात करता। आपको लगता है अगर उस मीटिंग के हिस्सेदार पिछले मीटिंग में नहीं हुए, आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर कश्मीरी समाज का व्यक्ति वहाँ पर जाता, उस मीटिंग में बैठता, अमित शाह जी के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, और अपने जो तमाम फेस किया है 32 सालों में वो रखता वहाँ पर? देखिए, जो अभी मीटिंग हुई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्होंने इनवाइट किया, वो एक बड़ी दुख की बात थी कि उसमें कश्मीरी पंडित एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हमें तो ये ज्ञान दिया गया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग थी। हमारा जो ये यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, हमने अपने पॉलिटिकल 46 कोऑर्डिनेटर्स कश्मीर वैली के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गठित किया है। ये भारत सरकार तक पैगाम है, वो हमें कॉल करके उस मीटिंग में ले सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। आगे हम ये अनुरोध करेंगे और ये अपील रखेंगे कि आप एक एपेक्स कमेटी गठित करिए, जैसे प्रीवियस सरकारें बना चुकी है। वो एपेक्स कमेटी की अध्यक्षता स्वयं भारत के गृह मंत्री को करनी चाहिए, क्योंकि हर एक डिसीजन वहाँ से होना है। तो अगर वो एक एपेक्स कमेटी बनती है, वो आपको कम्युनिटी के लिए एक फीडबैक देंगे,
एक रिटर्न का पैगाम बनाएंगे और उसके बाद आप डिसीजन लेके उनको ले सकते हैं। एक तो कम्युनिटी कॉन्फिडेंस में रहेगी और दूसरा कल आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि आपने गलत डिसीजन लिए। जैसे अभी एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा जी हम सबको रजिस्टर्ड करेंगे, हमने वेलकम किया और सेम मीटिंग में ये कहा गया कि हम 1 BHK बनाएंगे, जबकि ऑलरेडी ट्रांजिट अकोमोडेशन वो बन चुकी है कश्मीर वैली, वो 2 रूम की है। आपने 2 रूम से हमें 1 रूम तक पहुंचा दिया। इसको आप कहां बनाएंगे वो आपने हमसे पूछा ही नहीं। वेसू एक बहुत बड़ा एरिया है जिसपे मैक्सिमम कश्मीरी पंडित के 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग रह रहे हैं, एम्प्लॉइज वहां पे, कुलगामा के भी, शुपियान के भी और अनंतनाग के भी। वहां पे ज्यादा अकोमोडेशन आपको क्रिएट करनी, वहां आपके पास लैंड भी है, वहां आपको ऑलरेडी वहां पे एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर में कहा गया था 550 क्वार्टर हम वहां पे बना के दे देंगे। वहां क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है? आपको ये, इसका मतलब है कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे तत्व बैठे हैं जो हायर अथॉरिटीज को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, कितने इतने सालों से हमने तमाम लोगों ने देखा, तमाम हिंदुस्तानियों ने देखा, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, उनको पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के रहे हैं। आपको लगता है कि जो सेंटर में बैठी सरकार है, बीजेपी की बात करें या मोदी सरकार की, वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है कि अगर कोई हमने मेजर फैसला लेना है तो हड़बड़ाहट में ना लिया जाए। वहाँ पर हालात जो है 5 अगस्त 2019 जिस दिन ये 370-35 का खात्मा हुआ था, कश्मीरी समाज ने वेलकम किया था, ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने इस चीज़ का वेलकम किया था। और रही बात श्रीनगर विस्थापित करने की, आपको लगता है कि वो रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद, जिस तरीके से आपने कहा, अब वो दिन दूर नहीं, चाहे आज हो या 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद, जो पीढ़ियाँ आपकी चलेगी इस ख्वाब के साथ, आने वाली पीढ़ियों को वो सुहाना कश्मीर दोबारा से दिखेगा। देखिए, 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एक तो हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हम मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तभी आप आगे ले सकते हैं। लेकिन कश्मीर वैली में आप भी 8 साल से आपका शासन चल रहा है, 6000 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी कश्मीर में हैं। 8 साल में उनको एकोमोडेशन क्यों नहीं दे पा रहे आप? आपको लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई जो थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी? हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवादी जो घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, पत्थरबाजी बंद हो गई है। आपको लगता है इस चीज़ पर सरकार का फोकस ज़्यादा था कि पहले आतंकवाद से लड़ा जाए, फिर अंदरूनी मामलों से लड़ा जाए, कि किस तरीके से क्या किया जाए? नहीं, देखिए, आतंकवाद पे भारत सरकार ने, मोदी जी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया। आपने धारा 370 को ख़त्म कर दिया, आपने 35A को हटा दिया, आपने पॉलिटिकल डायमेंशंस को जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज किए। हमने बड़ा वेलकम किया इसका और आगे भी कर रहे हैं। हम तो देश के लिए हैं। कश्मीरी पंडित हर बार यही मानता है, नेशन फर्स्ट। इसीलिए हम उनके साथ वहाँ नहीं मिले, उनकी पहलियों के साथ नहीं मिले। हमने नेशन के लिए सपना, घर, अरबों की प्रॉपर्टी 2 मिनट में छोड़ी, देश को बचाने के लिए आए, अलग अलग हिस्सों में रहे, जिसके लिए मैं जम्मू के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपने घरों में पनाह दी, रहने की जगह दी। ये सब आपने किया। लेकिन मेरी सरकार से ये नाराजगी है कि एक आप एपेक्स कमेटी जरूर बनाइएगा उन रिप्रेजेंटेटिव्स की जो ग्रास रूट से कनेक्टेड है। दूसरा, जो कश्मीर में मेरे भाई बहन लोग फॉर द नेशनल इंटरेस्ट रहे, दे आर नॉट देयर फॉर सर्वाइवल। कश्मीरी पंडित अपना सर्वाइवल देश क्या, वर्ल्ड के किसी की कोने में कर रहा है। आज की देश में जो इकोनॉमिकल लीडर्स पूरे वर्ल्ड में है, दे आर ऑल कश्मीरी पंडित्स। तो उनके लिए रोजगार बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो सब कश्मीर वादी के लिए गए, दोबारा सेक्रीफाइस दिया उन्होंने लाखों 2 लाख की सैलरी छोड़ के, और आज आपका सर्कुलर रहा है कि हम आपको 2 साल बेसिक दे देंगे। वो 50,000 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और आज आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं। वो नहीं चला पाएगा घर। और ये सब तब बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है। इसलिए उनको आप एनकरेज करिए, उनको इमीडिएट आपने सेक्रेटरीट के अभी एकोमोडेशन वैकेट करवाई, वो आप एकोमोडेशन इनको तब तक प्रोवाइड करिए जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होती है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन आज 12 साल से पहले जो कश्मीर में शुरू हो गई, ऑप्शन के तौर पर ले सकते अभी भी नहीं है। ऑप्शन के तौर पर आप उसको ले लीजिए एडहॉक बेस पे। जब आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी, हम उनको कहेंगे, वो छोड़ देंगे, आप उनको वो एकोमोडेशन दीजिए, उनके लिए बनी है। तो ये चीज़ भारत सरकार के पास कम से कम 6 बड़े डिपार्टमेंट कश्मीर वैली के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन करता है, हम मांग करते हैं इनको रहने की जगह दीजिए। अगर उन 6 डिपार्टमेंट्स में आप 1%
0.5% रिजर्वेशन पंडितों के नौजवानों के लिए रखेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अकोमोडेशन होती है। एक तो वो सर्व भी करेंगे और दूसरा उनको अकोमोडेशन क्रिएट करने की बात भी नहीं है। बहुत सारी जरिए हम इकोनॉमिकल बर्डन भारत सरकार पर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सुझाव नहीं लेते हैं। हम तो ब्यूरोक्रेसी में नहीं बैठे, हम लीगली एस्पेक्ट को ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन सुझाव तो हम दे सकते हैं, फिर उस पर आपकी चर्चा होगी। लेकिन आज भी मैं आपसे कहूँ, हम मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, भले हम उनकी पार्टी को प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को हम दिल से चाहते हैं और हमारी तवक्का मोदी जी से है। मोदी जी को ज़रूर ये सपना कश्मीरी पंडितों को पूरा करना पड़ेगा कि उनकी कश्मीर वैली के अंदर बाइज्जत वापसी होगी, along with political empowerment and the restoration of our lost property, temples and shrines. आपके कीमती समय के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उम्मीदें तो ढेर सारी हैं, अब उम्मीदों पर कब मोदी सरकार खरा उतरती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए बहु एस एस। श्याम जी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। राहुल खत्री, बहु एस एस।